नमस्कार साथियों, क्या हाल है। आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। आप देख रहे होंगे पीछे बोर्ड में, सभी पंचायतें 15 अगस्त तक यूपीआई सुविधा से होंगी युक्त। आपकी पंचायत मिनिस्ट्री है, जो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायतों से पंचायत से संबंधित मिनिस्ट्री होती है ना आपकी, इसके आपके कौन है, इसके आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं कौन है, श्री गिरिराज सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के आपके जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने सचिव हैं जो यहाँ के, इन्होंने क्या किया है, एक फरमान जारी किया है कि भैया आपकी जो पंचायतें हैं ना, ये 100% पंचायतें होनी चाहिए यूपीआई पेमेंट से युक्त। मतलब यूपीआई पेमेंट होनी चाहिए। अब कोई भी चेक नहीं चलेगा, कोई कैश नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ यूपीआई चलेगा। यूपीआई आप जानते हैं, मैं बात कर रहा हूँ भीम ऐप के बारे में। भीम ये ऐप है ना, जो भारत सरकार की, जो वैध मतलब भारत सरकार के द्वारा निर्माण की हुई ऐप है, भीम ऐप। चलिए तो सारी बात करते हैं इस मुद्दे के बारे में। आप जानते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ लिखी हुई है कि 98% जो पंचायतें ना पहले ही आपकी यूपीआई पेमेंट कर रही हैं। 98% पंचायतें, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। आपके और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, आपके इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि 15 अगस्त से पहले 100% पंचायतें हो जाएंगी। फ़ायदा क्या है इसके बारे में सारी जानकारी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक डेटा भी लिखा हुआ है बच्चा, ये डेटा भी लिखा हुआ है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जनवरी 2023 में ही 12.98 लाख करोड़ रुपए के 806 करोड़ लेन देन भीम ऐप के माध्यम से किए गए। बच्चा ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक डेटा मिल रहा है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। ये तो आपके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाएगी, इसका भी ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है। चलें तो आपके देख लीजिए, आपके ये सब कैबिनेट मंत्री हैं। इसमें से आपके जो मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के हैं। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, आपकी जो भीम ऐप होती है, जो आपके ऑनलाइन आपके ट्रांजेक्शन होते हैं यूपीआई के माध्यम से, इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, आपके बैंक की नज़रों में रहते हैं, आपके सरकार की नज़रों में रहते हैं। इसमें से चोरी होने की, काले धन की संभावना कम होती है। देख लीजिए, वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका यूपीआई से जुड़ा हुआ। कम मूल्य वाले यूपीआई लेन देन से होगा बड़ा फायदा। इंसेंटिव पर नहीं लगेगा कोई जीएसटी। देखिए कितनी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। ग्लोबल यूपीआई, भारत का यूपीआई हुआ ग्लोबल। सिंगापुर सहित 33 देश अपना चुके हैं इस पेमेंट सिस्टम को। तो एक से एक बड़ी न्यूज आती रहती हैं आपकी भीम ऐप से संबंधित, यूपीआई से संबंधित। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज होती है जब भी कोई यूपीआई से आती है। चलिए तो देख लेते हैं यूपीआई से क्या क्या कर सकते हैं। ये सारे जो प्रॉफिट हैं ये आपके भीम यूपीआई से संबंधित हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चा, ठीक है। ये आपके यूपीआई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक चीज़ जानते हैं, जो भीम यूपीआई है इसकी शुरुआत कब हुई। भीम यूपीआई जो होता है बच्चा, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी बात कर लेते हैं। भीम यूपीआई की शुरुआत, तो बच्चा कब हुई इसकी शुरुआत भीम यूपीआई की, इसके बारे में जान लेते हैं। 30 सितंबर 2016 को, 30 सितंबर 2016 को भीम यूपीआई की शुरुआत हुई थी। आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना होगी बच्चा। तो चलिए, ये आपके लिए इतना ही सेशन था। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बातें थी, इतना ही सेशन था। बाकी ये न्यूज़ बच्चा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सभी पंचायतें 15 अगस्त तक 100% पंचायतें आपके भीम यूपीआई से लेन देन करेंगी। उनको वेंडर से ही आदेश लेना पड़ेगा, वेंडर को बताना पड़ेगा कि भैया यूपीआई पेमेंट ही चलेगा। ये सारी बातें आपके जो सचिव होते हैं ग्राम पंचायतों के, उनके लिए भी लागू हैं, सरपंचों के लिए भी, सबके लिए लागू हैं। और 15 अगस्त तक होना है। 98% पहले ही हो चुकी हैं और बची हैं कितने परसेंट बच्चा, सिर्फ बची हैं 2% के आसपास पंचायतें देश भर की बची हुई हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न एक ये भी है, यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं कि हम बात कर रहे हैं तो पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो कब ये लागू हुई थी पंचायतें भैया। आप जानते हैं आपके पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायतों संबंधित दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन सीधे बनते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप जानते हैं 243 अनुच्छेद जो 243 होता है संविधान का, इसमें पंचायतों संबंधी प्रावधान होते हैं 243 से 243 तक। और बाकी इसके बाद नगर निकाय संबंधी प्रावधान हो जाते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत संबंधी प्रावधान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूज आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं। बाकी आप अगर और ज़्यादा जानना चाहते तो आइएगा हमारी क्लास में, हम इसमें बेहतर बात करते हैं, पूरी विस्तार से बात। तो याद रखिएगा। तो पंचायती राज दिवस के बारे में ये मैंने आपको एक बार बताई थी। चलिए किसी और सेशन में मिलते हैं। नमस्कार।